हेलो बच्चों, वेलकम टू रॉकेट स्टडी क्लासेस। आज की क्लास में बेटा हमने जो लास्ट टॉपिक किया था पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन वाला स्टार्ट किया था, एक क्लास उसकी हो गई है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन इससे आएगा कैसे, है ना। क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है और इससे क्वेश्चन कैसे आता है। अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, ठीक है। तो लास्ट क्लास में बेटा हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, वर्गीकरण पढ़ रहे थे, और मैंने बताया था वर्गीकरण या जिस टॉपिक को हम बोलते हैं ओड वन आउट, वर्गीकरण या जिसको हम बोलते हैं ओड वन आउट, है ना। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन अलग निकालना होता है, और बताया था जो बच्चा एक ऑप्शन अलग निकालने की कोशिश करेगा वो बच्चा क्वेश्चन को गलत करेगा, डेफिनेट गलत करेगा। आपको क्या करना है, एक अलग निकालना। इसका मीनिंग तो यही है ओड वन आउट की एक अलग निकालो, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ओड वन आउट मतलब जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना मेरे बाबू, इनमें से 3 ऑप्शन किसी ना किसी तरीके से एक ग्रुप से रिलेटेड है। जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से 3 ऑप्शन किसी ना किसी ग्रुप से किसी ना किसी तरीके से एक ग्रुप से रिलेटेड है, और चौथा ऑप्शन अलग है। तो जो ऑप्शन अलग है ना वो आपको बताना है, उसी को बेटा हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब इधर ध्यान से, अब हम देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन ओड वन आउट का कैसे आता है। तो हमने सबसे पहले इसमें बता दिया था, फिर बताया था 3 टाइप के होंगे, नंबर क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट, जीके एंड जीएस। सबसे पहले हमने नंबर क्लासिफिकेशन शुरू किया था, सबसे पहले हमने शुरू किया था नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन। और नंबर क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि भाई नंबर क्लासिफिकेशन में 4 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, फर्स्ट नंबर पे हम चेक करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब, इसका हमने पढ़ भी लिया था कि कैसे आएगा। सेकंड पे हम चेक करेंगे बेटा यूज ऑफ डिजिट्स, यूज ऑफ डिजिट्स, ये कैसे आएगा। थर्ड पे हम करेंगे बेटा डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। और फोर्थ पे हम चेक करेंगे बेटा इवन ओड एंड प्राइम कंपोजिट। ये 4 बातें हमने पढ़ी थी। कभी भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया तो इन 4 तरीके से आपको चेक करना है, स्क्वायर क्यूब से, यूज ऑफ डिजिट से, डिविजिबिलिटी रूल पे, और इवन ओड प्राइम कंपोजिट पे। सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं स्क्वायर एंड क्यूब। तो ये हमने पढ़ लिया था कि 3 नंबर स्क्वायर मिलेंगे, एक स्क्वायर नहीं होगा, 3 क्यूब मिलेंगे, एक क्यूब नहीं होगा, ऐसे। अब सेकंड है यूज ऑफ डिजिट्स, ध्यान से समझना है। क्लासिफिकेशन में ये लिखा नहीं आएगा कि इसको स्क्वायर क्यूब से सोल्व करो, इसको यूज ऑफ डिजिट से सोल्व करो। आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें मैं क्या मेथड लगाऊं। जैसे हमने स्क्वायर क्यूब में तो दिख जाएगा कि 3 नंबर स्क्वायर है और एक स्क्वायर नहीं है, ये 3 नंबर क्यूब है और एक क्यूब नहीं है, या इन 3 स्क्वायर नंबर में 1 1 माइनस किया है, एक में 1 प्लस कर दिया। यूज ऑफ डिजिट्स में क्या है, आपको जब ऐसा नंबर दिखे जिसमें स्क्वायर क्यूब ना लग रहा हो और ज़्यादा से नंबर लिखे हो, उसमें यूज ऑफ डिजिट्स लगता है। कैसे देखो, जैसे मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, ये देखो। अब मैंने कहा इसमें से कौन सा अलग है, तो आप कहोगे कि सर इसमें स्क्वायर क्यूब तो नहीं लगेगा। ठीक है सर, नहीं लगेगा। अब स्क्वायर क्यूब नहीं लगेगा तो दूसरा है यूज ऑफ डिजिट्स, और हमें दिख रहा है कि ये बड़े बड़े से नंबर लिखे हैं। तो इसको अगर हम इनके सबसे पहले यूज ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या है, ये जो सारी डिजिट्स दे रखी है इन सारी डिजिट का प्लस यूज ऑफ डिजिट्स में बस 2 ही बात आपके एग्जाम में, आपके लेवल में 2 ही बात आती है, या तो सारे डिजिट्स का सम करके देखेंगे या फिर सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो हमने देखा सारे डिजिट्स का सम, तो यहाँ पे सम बना 20। देखो 4 + 6 10 + 3 13 + 7 20। यहाँ पे हमने देखा 8 + 2 10 + 5 15 + 5 20। यहाँ पे हमने देखा 9 + 3 12 12 और 8 ऐड करेंगे 20, और यहाँ पे 8 + 4 12 1 13 और 6 ऐड करेंगे 19। तो अब शायद आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर वाले 3 का सम एक जैसा है और नीचे वाले का सम अलग है। मतलब हम इसको अब ये कह देंगे कि इन तीनों को एक ग्रुप में लेके कह देंगे कि सर इन तीनों नंबर्स के डिजिट्स का सम इक्वल है और इसके नंबर के डिजिट का सम अलग अलग है। एक बार फिर देखो,
देखो अब हमने देखा कि सर इसमें पहले मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में देख के स्क्वायर क्यूब तो नहीं लग रहा, क्योंकि स्क्वायर क्यूब तो हमने याद कर रखे हैं, ना तो इसमें 30 तक का कहीं स्क्वायर और ना 20 तक की क्यूब। और अगर आपको 30 तक के स्क्वायर और 20 तक की क्यूब याद है तो बहुत है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने देखा कि सर अगर स्क्वायर क्यूब नहीं लगेगा तो यूज ऑफ डिजिट्स पे आएंगे। पहले स्क्वायर क्यूब, पहले यूज ऑफ डिजिट्स नहीं लगाना, पहले स्क्वायर क्यूब। अगर यही क्वेश्चन इधर देख मेरे बच्चे, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता और अब पूछता कौन सा अलग है, तो हम कहते हैं सर इसमें अलग है 2195, क्योंकि ये 6 की क्यूब है, ये 11 की क्यूब है और ये 12 की क्यूब है और ये किसी की क्यूब नहीं है, तो आंसर आ जाता है 2195। लेकिन इसमें हमें दिख रहा है कि सर इसमें स्क्वायर क्यूब तो लग नहीं रहा। अब स्क्वायर क्यूब नहीं लग रहा तो हम देखेंगे यूज ऑफ डिजिट्स। इसमें देखो 6 + 4 10 + 1 11 और +4 15, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 15। सेकंड देखो 3 + 2 5 5 + 6, भाई इसमें गड़बड़ कर दी छोटी सी, है ना, इसको हम 4 लिखेंगे। 3 + 2 5 5 + 6 11 और +4 15। थर्ड में देखो इसको 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और +4 15। इसको आपने देखा 8 + 4 12 12 में 5 ऐड करें तो 17। अब सबको दिख रहा है कि इन तीनों के नंबर के डिजिट का सम 15 है, जबकि डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर आ गया डी। अब वही है यूज ऑफ डिजिट्स में, या तो डिजिट्स का सम मिलेगा या फिर डिजिट की मल्टीप्लाई मिलेगी। जैसे देखो एक और क्वेश्चन, अब इसमें पूछ ले कौन सा अलग है। इधर देखो, पहले इसमें देख के ये पता लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन में कहीं से भी स्क्वायर क्यूब नज़र नहीं आ रहा कि इसमें स्क्वायर क्यूब बनेगा। फिर दूसरे पे हम देखेंगे यूज ऑफ डिजिट्स। जैसे ही मेरे बच्चे यूज ऑफ डिजिट्स देखोगे तो देखो या तो हम इन सब का प्लस कर सकते हैं या फिर हम इन सब की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सबका प्लस करेंगे तो यहाँ अलग नंबर बनेगा, यहाँ अलग बनेगा, यहाँ अलग बनेगा, यहाँ अलग, तो इसका मतलब नहीं लगा। मल्टीप्लाई करके देखें तो 4 3 × 12 12 2 × 24 और 24 5 × 120, तो पहले का मल्टीप्लिकेशन आया 120। दूसरे पे आओ 6 5 × 30 30 1 × 30 और 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आ गया 120। तीसरा देखो, इसको कहेंगे 2 3 × 6 6 5 × 30 और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 120। इसको हम कहेंगे सर 8 4 × 32 32 2 × 64 और 62 4 × 128, तो इसका मतलब ये तीनों एक जैसे आ गए जिसके डिजिट्स का मल्टीप्लाई 120 के इक्वल है, या तीनों के डिजिट्स का मल्टीप्लाई इक्वल है, जबकि ऑप्शन नंबर डी के डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन अलग है। तो दूसरा हमारे पास है यूज ऑफ डिजिट्स, तो कर लोगे आराम से। यूज ऑफ डिजिट्स में क्या आएगा, 3 नंबर के डिजिट का मल्टीप्लाई या 3 नंबर के डिजिट का प्लस एक जैसा मिलेगा और एक ऑप्शन का अलग आएगा, तो जो ऑप्शन अलग है वो ही हमारे पास आंसर होगा। आई बात समझ में। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन थर्ड टाइप पे आते हैं। अब भाई डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन कैसे आता है देखो ध्यान से। अब डिविजिबिलिटी रूल में ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले ये लगाना है, ये लगाना है सबसे पहले, नहीं आएगा तो फिर इस पे आएंगे, ये भी नहीं आएगा तो फिर आएंगे इस पे। जैसे देखो 65 91 78 और 56 और आपसे पूछ ले इनमें से कौन सा अलग है, तो आप कहोगे पहले देखो क्या ये स्क्वायर क्यूब बन रहे हैं, आप कहोगे सर नहीं बन रहे। दूसरे पे यूज ऑफ डिजिट्स, तो सर इतना तो हम जानते हैं यूज ऑफ डिजिट्स में ध्यान से सुन लो, नंबर थोड़ा बड़ा मिलेगा, नंबर 3 3 या 4 4 या 5 5 टर्म का मिलेगा। और इसमें भी आप लगाना चाहोगे तो इसका 11 है,
इसका 15 है, इसका 10 है, इसका 11 है, तो ये तो कोई तरीका नहीं बन रहा। फिर हम कहेंगे सर तीसरा है डिविजिबिलिटी रूल, और डिविजिबिलिटी रूल में आप देखो सर 65, 91 और 78 इन तीनों को देखो, ये तीनों कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं 13 से। ध्यान से देखो, ये तीनों कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं 13 से, जबकि ऑप्शन ए 13 से डिवाइड नहीं होता। और कोशिश किया करो कि ऐसी टर्म से डिवाइड करके देखो जो थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है लेकिन ज़्यादा छोटी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 से ही मल्टीप्लाई करके देखोगे, ऐसा नहीं है कि इसी में सीधा लगा दो कि ये इसको हम ये दोनों 2 से हो गए, ये नहीं हुआ, या 3 से मल्टीप्लाई, वो तो बाद की बात है। पहले देखो थोड़ी सी बड़ी टर्म सोचो, 7 से और 15 के मिड की, इतनी बड़ी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे एक और देखो, ये तो आसान देता हूँ, आप पूछाओ तो आप झट से कहोगे सर आंसर 12 आएगा, है ना। 22, 66 और 55, ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं ये 11 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। ये तीनों नंबर 11 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। और कौन सा 11 से डिवाइड नहीं होता? 12। एक और देखो, अब देखो कौन सा लगे, एक और लिख देता हूँ यहाँ। देखो अब ये दोनों ध्यान से देखो, पहले वाले में उधर वाले में देखो, पहले वाला दिख रहा है नीचे तक? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इसको हटा के ऊपर लिख देते हैं। देखो देखो अब आपको पता है 48, 72, 98 एंड 108, तो हम कहेंगे सर 48, 72। पहले तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझे एक बताओ, क्या ये स्क्वायर क्यूब से बनेगा? ये बात पहले से चेक करनी है सर, नहीं बनेगा। यूज ऑफ डिजिट से बनेगा? सर नहीं बनेगा। तीसरे पे डिविजिबिलिटी रूल, तो हम कहेंगे सर 48 12 से डिवाइड हो जाता है, 72 12 से डिवाइड हो जाता है, और 108 12 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये 3 नंबर ऐसे आ गए जो 12 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, जबकि 98 नंबर ऐसा है जो 12 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा 98। सेकंड देखो, आपने देखा सर 75, 80, 90, 105। अब देखो ये मेरे भाई 5 से तो सारे ही डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा था थोड़ा सा अब सोचो, थोड़ा सा। अब 75 सर 5 के अलावा ये 25 में भी आता है, और सर ये 15 में भी आता है, तो ये 15 से डिवाइड हो जाएगा, सर ये भी 15 से डिवाइड हो जाएगा, और सर ये भी 15 से डिवाइड हो जाएगा, और 80 नंबर ऐसा है जो 15 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैं इन तीनों को एक ग्रुप में लेके लिख लूँगा बाबू कि दीज नंबर परफेक्टली डिवाइड बाई 15, एंड 80 इस ग्रुप में नहीं आता। 80 15 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 80। आई बात समझ में? अब लास्ट हमारे पास बचता है इवन ऑड प्राइम कंपोजिट। इसका जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वो चीख चीख के बताएगा कि हाँ मैं इसी बेस पे निकलूँगा। जब वो तब है, अगर आप किसी बुक से 50 क्वेश्चन लगाओगे तो आपको 45 प्लस क्वेश्चन इन 3 रूल से आपके सामने आ जाएंगे। लास्ट तरीका बचता है कि जब ये 3 रूल ना लगे, तो मेरे पास लास्ट तरीका बचे कि मैं इवन ऑड प्राइम कंपोजिट भी लगा के चेक कर सकता हूँ। जैसे देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा 91, 81, 61 और 41, या मैंने लिखा 34, 17, 25 और 69, या मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, इसको पहले थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आप गलत ना करो, 45। एक और लिखा है 2, 4, 7 और 8। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, 91, 81, 61, 41। भाई ये स्क्वायर क्यूब तो लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि अकेला 81 स्क्वायर है, बाकी तो स्क्वायर क्यूब में आ ही नहीं रहे। और ऐसा कर मत देना कभी, ऐसा कर दो मेरे बच्चे कि 81 को लगा के आ जाओ कि सर ये तो स्क्वायर नंबर है और बाकी तो सर स्क्वायर नंबर नहीं है। अरे मेरे भाई
एक अलग छांटने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन को 100% गलत करोगे। मैं यही बात कहता आ रहा हूँ। और जिसने थोड़ा सा अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाया और समझदारी दिखाने की कोशिश करी, उसकी भैंस गई पानी में, फिर उसका क्वेश्चन गलत है। हम कहेंगे एक अलग नहीं छांटना, एक ग्रुप छांटना है जिसमें 3 आ जाएं। अब यहाँ तो भले ही आंसर 81 आ जाओ, क्योंकि यहाँ तो और कोई है नहीं, लेकिन आपको क्या देखना है कि सर अब इसमें ये तो लगा नहीं। अब जैसे ही डिविजिबिलिटी रूल पे गए, इधर देखो, जैसे ही डिविजिबिलिटी रूल पे गए आपके दिमाग में आया, इसको मैं चेंज करता हूँ, देखो इसको मैं लिखता हूँ 51। जैसे ही आपके दिमाग में आया आप गए डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल पे आपने देखा कि सर 91 तो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा और 13 से भी, ठीक है। सर 81 तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 27 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, भाई ये भी ठीक है। तीसरा सर 61, फिर सोचोगे सर 61 तो किसी से डिवाइड होता ही नहीं, 61 तो एक प्राइम नंबर है, तो और 51 तो फिर डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये बात यहीं क्लियर हो गई कि ये तीनों कंपोजिट नंबर हैं, ये तीनों ऐसे नंबर हैं जो किसी ना किसी से डिवाइड हो रहे हैं, चाहे किसी से भी हो रहे हो, लेकिन कम से कम डिवाइड तो हो रहे हैं। और 61 ऐसा नंबर है बेटा जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा 61। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा है बेटा 45, 17, 25 और 69। आपने कहा सर इसमें से अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो मैं फिर कह रहा हूँ ऐसी गलती सबसे ज़्यादा करते हैं बच्चे, और फिर पेपर में गलत करके आएंगे, यहाँ आके चेक करेंगे, फिर वो गलत होना ही होना है, क्योंकि आपने क्वेश्चन में तरीका ही गलत लगा लिया। और आपने बेटा तरीका ही गलत लगा दिया तो क्वेश्चन कहाँ से ठीक करोगे। इसमें ऐसा तो कर मत देना कभी कह दो जी ये 25 तो स्क्वायर नंबर है, 25 तो, और बाकी स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मेरे भाई नहीं, हम कहेंगे बेटा कि ये एक स्क्वायर नहीं, अगर 3 स्क्वायर होते और एक नहीं होता तो बन जाता, 3 क्यूब होते और एक नहीं होता तो बन जाता, तो इसका मतलब स्क्वायर क्यूब नहीं लगेगा। फिर यूज ऑफ डिजिट, अब इसमें 9 जोड़ आ रहा है, इसमें 15 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, सारे में ही अलग अलग आ रहा है। आगे आ जाओ, मैं फिर कह रहा हूँ जैसे ही डिविजिबिलिटी रूल पे जाओगे वैसे ही अंदाजा आएगा सर 45 तो 5, 9, 15 सबसे डिवाइड हो रहा है। सर 17 तो फिर सोचोगे सर 17 तो किसी से डिवाइड होता ही नहीं। 25 5 से हो रहा है, 69 3 से और 13 से हो रहा है, तो हम कहेंगे इन तीनों को एक ग्रुप में लेके लिख लो कि सर ये नंबर हैं कंपोजिट नंबर, ये हैं भाज्य संख्या, और 17 प्राइम नंबर है, इसको हम बोलते हैं बेटा अभाज्य संख्या। अगला देखो, ये है बेटा 2, 4, 7, 8। तो इसमें हमें पता है कि बेटा 2, 4 और 8 ये तीनों नंबर कैसे हैं, तो आप कहोगे सर ये तीनों नंबर इवन नंबर है। ये तीनों कैसे नंबर हैं, तो ये तीनों इवन नंबर हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये तीनों 2 से डिवाइड होते हैं, और सबको पता है जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसी को तो इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर कहाँ से आएगा, अरे इवन नंबर कोई अलग चीज़ थोड़ी है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो गया उसी का नाम इवन नंबर है। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 7। तो ये था हमारे पास नंबर क्लासिफिकेशन। अब इसके हम 4 क्वेश्चन करते हैं मिक्स, जिसमें अभी ये नहीं बताएंगे कि किसके बेस पर है, आपको आंसर छाट के बताना है। देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है
देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या आंसर आएगा। तो 1331 1728, एक तो सबसे पहले दिमाग में ये रखो कि सर तरीका सबसे पहले था स्क्वायर एंड क्यूब, दूसरे पे था यूज ऑफ डिजिट्स, तीसरे पे था डिविजिबिलिटी रूल, और चौथे पे था इवन ऑड एंड प्राइम कंपोजिट। यही नंबर है, स्क्वायर क्यूब, यूज ऑफ डिजिट्स, डिविजिबिलिटी रूल, इवन ऑड प्राइम कंपोजिट। अब पहला देखो, इसमें है 1331 क्यूब नंबर है, 1728 क्यूब नंबर है, और 4096 क्यूब नंबर है। ये तीन परफेक्ट क्यूब नंबर आ गए। देखो ध्यान से, ये है 11 का क्यूब, याद होगा उसको, वो सीधा बताएगा। ये है 12 का क्यूब, और ये है 16 का क्यूब। इसका आंसर आएगा 3075। ये किसी का क्यूब नहीं होता, क्यूब होता है 3375। अगर 3375 होता तो 15 का क्यूब हो जाता। अगला देखो, ये है 6432। अब हमने देखा पहले, देखो ये स्क्वायर क्यूब है, नहीं है। यूज ऑफ डिजिट्स में देखा, हाँ सर यूज ऑफ डिजिट से बन सकता है, इसकी डिजिट थोड़ी बड़ी बन रही है। अब यूज ऑफ डिजिट्स में दो ही बात थी, या तो इन सारे डिजिट्स को प्लस करो या फिर इन सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई। तो प्लस करेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, पहले का सम आया 15, 8 और 4 12, 12 प्लस 3 15, दूसरे का भी 15, तीसरे में 7 और 7 14 और 1 15। तो अगला तो करने की भी ज़रूरत नहीं है, इन तीनों का सम 15 है, तो इसका मतलब आंसर यही होगा। इसका देखो 15 सम नहीं आएगा। अगला देखो, यहाँ पे है 49 56 81 98। अब इसमें ये दो तो स्क्वायर नंबर हैं, 81 और 49, बाकी दो तो नहीं है। अगर ऐसा होता कि तीन स्क्वायर नंबर होते, इस 98 की बजाय 100 होता, तो मैं झट से 56 को आंसर लगा के चला जाता कि सर 56 स्क्वायर नंबर नहीं है, बाकी तीनों स्क्वायर नंबर है। लेकिन यहाँ पे तो 98 लिखा है। अब 98 लिखा है तो इसका मतलब ये तो भाई नहीं है स्क्वायर क्यूब पे। यूज ऑफ डिजिट्स करेंगे तो दिख रहा है यार, इसका तो कुछ 13 आ रहा है, इसका 11 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, इसका कुछ अलग ही आ रहा है। तो तीसरा डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी में आपने देखा सर 49 तो 7 से डिवाइड होता है, ठीक है सर, 56 भी 7 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब पहले ये देखो क्या इनमें कोई 7 से डिवाइड होता है, तो आप कहोगे सर 98 भी तो 7 से डिवाइड हो जाता है, और 98 अगर 7 से डिवाइड हो गया तो ये तीन नंबर मिल तो गए ए बी और डी में, जो किससे डिवाइड हो रहे हैं 7 से, और सी में 7 से डिवाइड नहीं होता, तो आंसर आ गया 81। अब अगला देखो, ये है 2468। तो हमने देखा सर इसमें स्क्वायर क्यूब नहीं लगेगा। यूज ऑफ डिजिट्स, आप कहोगे सर वो यूज ऑफ डिजिट्स है, इतना हम भी जानते हैं, ये सिंगल डिजिट है, तो इसमें क्या लगेगा, कुछ नहीं। डिविजिबिलिटी रूल में 2 से डिवाइड करोगे तो सारे ही हो जाएंगे, बाकी 4 से करोगे तो 2 होंगे, 2 रह गए। इसका मतलब लास्ट बच गया इवन और प्राइम कंपोजिट। अब ये तो सारे ही इवन है, तो प्राइम कंपोजिट में कहेंगे सर ये तीनों कंपोजिट नंबर हैं और 2 अकेला प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये था हमारे पास बेटा क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टाइप नंबर क्लासिफिकेशन। हमने पहले क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझा और फिर नंबर क्लासिफिकेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये पढ़े। तो यहाँ तक कर लेना बाबू, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।